हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। MSTCT 2023 के स्टूडेंट हो तो चलो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप गूगल को ओपन करेंगे। गूगल पे लिखेंगे cetsol.mhct.org, ठीक है। या फिर आपके पास अगर डायरेक्ट लिंक हो तो डायरेक्ट लिंक के लिए चले जाना, पर लिख लो mhct.org लिखना है, क्या दिक्कत है। फिर आप अपने सीधा वेबसाइट पर आ जाओगे जो कि ये वाली होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखो दो चीज़ दिख रहा है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और एक ऑलरेडी रजिस्टर। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कब होगे, ऑलरेडी रजिस्टर आप तब होगे जब आपने अगर ड्रॉपर होगे तब, या तो फिर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुकी है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके और आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिल चुका है, तब आप क्या करोगे, ऑलरेडी रजिस्टर करोगे। पर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो आप चलोगे न्यू रजिस्ट्रेशन से। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक बड़ा सा पोर्टल खुल के आएगा। फोन के अंदर होगा तो फोन में, और मोबाइल लैपटॉप में होगा तो लैपटॉप में। तो देखो ये सब ना इधर डिटेल्स दी गई हैं कि एग्जाम CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और क्या बोलते हैं स्टूडेंट के पास 10th का 12th का मार्कशीट वगैरह होना चाहिए। अगर 12th पेयरिंग हो तो भी चलेगा। तो सब डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, फिर नीचे चलना है। फिर आपको एक तरीके का पोर्टल खुल के आएगा जिसमें आपको अब डिटेल पूछना चालू करेगा। तो कैंडिडेट का फुल नेम, और फुल नेम आपको वो वाला डालना है जो आपके 10th और 12th मार्कशीट पे। फिर आपके फादर का नेम, फर्स्ट नेम बोला है खाली। फिर जेंडर बताना है, फीमेल मेल जो भी हो। डेट ऑफ बर्थ बताना है जो भी आपका करेक्ट जो आधार कार्ड और पैन कार्ड पे हो। रिलीजन बताना है आप कौन से रिलीजन से हो, हिंदू वगैरह, ठीक है। एनुअल फैमिली इनकम कितना है, तो ये ऑप्शनल है, चाहो डाल भी सकते हो, नहीं डालना है तो मत डालो, ठीक है। तो नेशनलिटी क्या है, तो इंडियन ही होगा। मदर नेम क्या है, तो मदर नेम आपको डालना है। फिर कंफर्म योर जेंडर, फिर कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ। फिर रिलीजन, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, रीजन अर्बन रूरल, आप गांव खेड़े से बिलोंग करते हो या फिर सिटी से आते हो तो वो बताना है। मदर टंग क्या है, मराठी हिंदी जो भी है, ठीक है। फिर नीचे आता है पेमेंट। अब आपसे पूछेगा पेमेंट, जैसे ही आप वहाँ पर सब कुछ डिटेल फिल कर लोगे तो आप नेक्स्ट पे जैसे सेव पे क्लिक करोगे आपसे एक और चीज़ मांगेगा, वो आएगा पेमेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस क्या होता है, तो यार देखो दो तरीके के एड्रेस होते हैं, एक परमानेंट और एक करस्पॉन्डेंस। तो कभी कभी होता है ना, इंसान का ना एक खुद का घर होता है पर वो लोग कहीं भाड़े पे दूसरे जगह रह रहे होते हैं। तो परमानेंट एड्रेस आपका खुद का घर हो गया और आप रह रहे हो जहाँ वो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है। तो दो तरीके के घर है आपके, ठीक है। पर अगर समझो आप जिस घर में जो आपका खुद का घर है आप उसी घर में रह रहे हो तो आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है, ठीक है। तो जिसके दो एड्रेस हैं वही दो डालेगा, और जिसके सेम है तो वो दोनों सेम डालेगा। तो देखो यहाँ पर आपको एड्रेस में सारा एड्रेस डालना है। आपको उसमें स्टेट बताना है, आपका स्टेट क्या है, महाराष्ट्र, अगर कोई और स्टेट के हो, गुजरात वगैरह, तो वो भी डाल सकते हो। तालुका बताना है, क्या तालुका है आपकी, पिन कोड बताना है उस तालुका की, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट बताना है, फिर विलेज बताना है, ठीक है, आप कौन से विलेज से हो। तो ये चीज़ आपको पूछा जाएगा। फिर नीचे चलेंगे, नीचे 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 यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर सेम चीज एक और बार आपको सब चीज सारा डिटेल पूछ रहा है करस। तो ये अगर आपका सेम है तो सेम डाल दो, और अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट डाल दो, ठीक है। तो यही है परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो ये आप दोनों अपना मोबाइल नंबर वही वाला देना जो ओपन है, और ईमेल आईडी वही देनी जो आप हमेशा चेक करते रहते हो, क्योंकि CTSL बहुत सारे अपडेट ईमेल आईडी पे भेजती रहती है। फिर आपको क्या करना है, एक पासवर्ड खुद से क्रिएट करना है। तो पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। और उसमें कोई ना कोई एक अल्फ़ाबेट जो होना चाहिए वो अपर केस होना चाहिए, यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसमें नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, नंबर्स भी होना चाहिए, कोई न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए नंबर्स, ठीक है। और उसमें एक लोअर केस अल्फाबेट भी होना चाहिए, यानी कि कैपिटल अल्फाबेट भी होना चाहिए और लोअर केस अल्फाबेट भी होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, आपको कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करना चाहिए, जैसे @ हैशटैग डॉलर परसेंटेज, ये सब, ठीक है। तो होप करता हूँ उस तरीके से एक ऐसा पासवर्ड बनाना जो आपको याद रहे, और उसको कहीं फोटो खींच के कहीं पर रख देना, आपको हमेशा काम आएगा। फिर आपको एक बार कंफर्म करना है पासवर्ड, सेम पासवर्ड फिर से लिखना है। फिर नीचे सिक्योरिटी पिन दी गई है, उसको वही UF5WG वही सेम लिख देना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपने जो नंबर दिया था उसके ऊपर आप एक OTP आएगी, वो OTP आपको तुरंत आ जाएगी जैसे ही आप रजिस्टर करोगे। तो अपने वो जो भी OTP आएगी आपको क्या करना है, उस बॉक्स में फिल करना है। जैसे यहाँ पर फिल हो गया, अब आपको क्या करना है, वेरीफाई ईमेल OTP, ठीक है। तो वेरीफाई ईमेल OTP हो गया, जैसे आपने इस पर वेरीफाई कर दिया, आपका एक एप्लीकेशन नंबर, आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया MSTCT के लिए, और ये आपकी एप्लीकेशन नंबर 231000068। तो ये आपकी अलग आएगी, सब बच्चे की यूनिक होगी, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर आता है अब आगे का फॉर्म, ये तो हो गया आपकी रजिस्ट्रेशन।